गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ईएस इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कैलकुलस का जो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग थ्योरी पढ़ चुके थे, आज हम लोग कैलकुलस का हम एक्सरसाइज 5.1 को बताने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 को बताने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आप लोग का आपको 12th एग्जाम में बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड हो, वो आप लोग के 44 मार्क्स का इस चैप्टर से आपको देगा। इसलिए आप लोग तैयार रहिए, चौकन रहिए, ताकि आप लोग का 44 मार्क्स कहीं नहीं जाए। ओके, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि फलन fx इक्वल 5x माइनस 3 x इक्वल 0 कॉमा x इक्वल -3 तथा x इक्वल 5 पर संतत है, ये हम लोग को प्रूफ कर दिखाना है। ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ कर क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, चलिए इसको हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं। प्रूफ दैट द फंक्शन fx equal 5x minus 3 is continuous at x equal 0, x equal -3 and x equal 5। एक 3 हम लोग का पॉइंट, ठीक है ना, ये हमको बताना है कि ये हम लोग का कंटिन्यूअस है कि नहीं, इसको बताना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं सोल्व की ओर। ठीक है, तो सुनिएगा, सबसे पहले आपके पास कंसेप्ट यही था। सुनिएगा, सबसे पहले हम आप लोग को कंसेप्ट देना चाह रहे, एक बार ध्यान दीजिएगा। इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा आप लोग। पहला है, जैसे मान लेते कंसेप्ट हम दिए कि fx इक्वल 2x माइनस का है 5 है। अगर हम बोल दे कि f2 आप निकाल कर दिखाइए, तो f2 का मीन्स क्या करना चाहते हैं कि x के जगह पर 2 बैठाएंगे, तो 2 × 2 माइनस 5 का स्थान पर क्यों नहीं बैठा है, क्योंकि 5 में हम लोग का x नहीं, इसको हल करिएगा -1 है। क्लियर है। अगर हम बोल दे कि f3 निकालिए, तो f3 का मतलब x के जगह पर 3 -5 हल करिएगा 1 आ जाएगा। अगर हम बोल दे कि ft निकालिए, तो ft का मतलब क्या है कि x के जगह पर t बैठा देना है, बाकी उतार देना। अगर हम बोल दे कि f2 h निकालिए, तो f2 h का मतलब क्या है कि 2 × x के जगह पर 2 h 5। आप लोग इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब सुनिएगा, एक याद रखिएगा कि जब भी हम एल लिमिट लेंगे, थोड़ा ध्यान देना है बाबू, एल लिमिट लीजिएगा तो एल लिमिट में समझिएगा क्या समझना है कि एल लिमिट के लिए हमारे पास कंडीशन है लेस देन। एल लिमिट के लिए कंडीशन क्या है, लेस देन। कब, जब कोई पॉइंट रहेगा तब। और लेस देन का मतलब ए है कि ए में से एच घटेगा, हमेशा ए में से क्या घटेगा, एच घटेगा। ए में से क्या घटेगा, एच घटेगा। एक कब जब h टेंड्स टू 0 हो तब। याद रखिएगा,
ये कब घटेगा? जब h टेंस टू 0 हो तब। ये कब घटेगा? जब h टेंस टू 0 हो तब। ये कब घटेगा बाबू? जब हम लोग का h 0 की ओर टेंस करेगा तब। कब घटेगा? जब h 0 की ओर टेंस करेगा तब। एक होता है हम लोग का आर लिमिट। कौन लिमिट होता है वो? आर लिमिट। आर लिमिट कहता है कि जिस पॉइंट को लीजिएगा उस पॉइंट से ग्रेटर होना चाहिए, उस पॉइंट से कम से ग्रेटर। ग्रेटर मतलब जोड़ना है, एज को ही जोड़ना है और एज को ही घटाना है, लेकिन कब? जब वो 0 की ओर टेंस करेगा तब। और लास्ट में एक होता है डी लिमिट। कौन लिमिट होता है? डी लिमिट। डी लिमिट कहता है कि x इक्वल ए। इसमें न तो एज को जोड़ना है और न तो क्या करना है? घटाना है। न तो जोड़ना है न तो घटाना है, हम ये करेंगे, ठीक है ना? कब? जब एच डी लिमिट का बात करेंगे तब। तो समझिएगा बाबू, पहले कंसेप्ट समझिएगा। इसमें हर एक क्वेश्चन को बनाने का एक ही तरीका है, इसमें हर एक क्वेश्चन को बनाने का एक ही तरीका है। और याद रखिए, एक बार इसको हिंदी में बना देंगे और एक बार इंग्लिश में बना देंगे, आप लोग समझिएगा, ठीक है? तो एक कंसेप्ट समझ गए होंगे। एक बार फिर से F2 का मीन्स क्या करना चाहते हैं कि x के जगह पर 2 बैठाना है, 2 बैठाने आ रहे हैं आप लोग को। x के जगह पर 3 बैठाना है, 3 बैठाने आ रहा है। x के जगह पर t बैठाना और ये बैठाना, ठीक है? याद रखिएगा, L लिमिट का यूज तभी करेंगे जिस पॉइंट दिया रहेगा उस पॉइंट से लेस देन, और ये लेस देन का मतलब घटेगा। कितना घटेगा? उसमें से h घटेगा। h कब घटेगा? जब 0 की ओर टेंस करेगा तब। याद रखिए, चाहे घटेगा चाहे 0 होगा, घटाएंगे तो h घटाएंगे। h कब घटाएंगे? जब 0 की ओर टेंस करेगा तब। h कब जोड़ेंगे? जब 0 की ओर टेंस करेगा तब। और डायरेक्ट में कुछ नहीं करना, ठीक है? तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को। सुनिएगा, बोला है ना कि सिद्ध कीजिए कि जो हम लोग का फलन f(x) दिया है वो इतना पर कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो आप ये भी जान लीजिए, कंटिन्यूअस संतत, जिसको हम लोग संतत बोलते हैं, संतत का शर्त क्या है? L लिमिट, R लिमिट और डी लिमिट आप लोग पीछे बताए होंगे। तीनों अगर बराबर आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो संतत है। तीनों आपको निकालना होगा, एल लिमिट, आर लिमिट और कौन लिमिट, डी लिमिट। अगर तीनों आपस में इक्वल आ जाए, अगर तीनों आपस में इक्वल आ जाए तो इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस बोलेंगे। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस बोलेंगे। और हिंदी में इसको बोलेंगे संतत बोलेंगे। हिंदी में इसको बोलेंगे संतत बोलेंगे। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? हम लोग संतत के नाम से हम लोग क्या करते जानते हैं, ठीक है बाबू? तो याद रखिएगा, हम लोग को किस पर जांच करना है? 0 पर भी जांच करना है, -3 पर भी जांच करना है और 5 पर भी जांच करना है। तो हमारे पास इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। एक बार x बराबर 0 पर हल करेंगे, एक बार x बराबर 3 पर हल -3 पर हल करेंगे और एक बार x बराबर 5 पर हल करेंगे, ठीक है? तो चलते हैं, इसमें हल करने के लिए हम स्टेप मान ले रहे हैं। क्या मान रहे हैं? स्टेप 1। जैसे जैसे एक क्वेश्चन को हल कर लेंगे वैसे वैसे हर एक क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है? तो सुनिएगा, किस पर जांच करेंगे? पहले x इक्वल 0 पर लिखिएगा एल लिमिट। कौन लिमिट बाबू? एल लिमिट। एल लिमिट क्या कहता है? यदि एल लिमिट का कंडीशन क्या है? एल लिमिट का कंडीशन क्या है कि x लेस देन का हो ए हो, x लेस देन का हो ए हो, मतलब x ए के जगह पर 0 होगा, हो तब, हो क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। अब सुनिएगा, यहाँ पर लिमिट ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हल करेंगे वैसे x या 0 ऊपर माइनस। अब बात रहा सर माइनस क्यों दिए हैं? तो याद रखिएगा कि जब भी एल लिमिट हल करिएगा तो जो भी वैल्यू है उसके ऊपर माइनस। एल लिमिट का पहचान उस पर माइनस है। अब सुनिएगा, माइनस का मतलब घटेगा, माइनस का मतलब घटेगा, माइनस का मतलब कहाँ घटेगा? तो क्या घटेगा? सुनिएगा, माइनस का मतलब घटेगा तो क्या घटेगा? 0 - h। लेकिन एक कब घटा? यानी नीचे लिखना पड़ेगा h 0 की ओर टेंस करेगा तब। अगर h 0 की ओर टेंस नहीं करता तब हिम्मत नहीं था कि आपको 0 में से h को घटा देते, ठीक है? तो ऐसे करना होगा, ठीक है? घटेगा तभी भी h किधर टेंस करेगा? 0 की ओर। जुटेगा तभी भी टेंस करेगा 0 की ओर, ठीक है? अब सुनिएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब सुनिएगा, इसका कहा नाम क्या है? सुनिएगा, इसका कहा नाम क्या है कि जो हम लोग का f दिया हुआ है ना, जो f दिया हुआ है ना, तो हम लोग का f यही ना था बाबू, हम लोग का f यही ना है।
जो आप लोग का एफ दिया है ना, एफ में कहाँ बैठाना होगा, एक्स के जगह पर। एफ जो दिया है ना, कहाँ बैठाना होगा, एक्स के। आप यहाँ थोड़ा समझिएगा, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि एफ दो का मतलब क्या है कि जो एक्स दिया है ना, एक्स के जगह पर क्या बैठाना होगा 2, ये समझ रहे हैं ना। एक्स के जगह पर क्या बैठाना होगा 3, ये समझ रहे हैं ना। एक्स की जगह पर क्या बैठाना होगा t, ये समझ रहे हैं ना। एक्स की जगह पर क्या बैठाना होगा t। तो यहाँ भी आपको समझना होगा कि जो हम लोग का f दिया है, f में x के जगह पर, तो सुनिएगा f में x, तो f हम लोग का ये है, तो 5 याद रखिएगा। x के जगह पर क्या बैठाना है, 0 माइनस h, तो 0 माइनस h बैठा दिए। बीच में क्या है, -3। अब बात रख सर 3 में क्यों नहीं बैठा है कि 3 के पास हमारा x नहीं। क्लियर है। अब सुनिएगा, जैसे ही x के जगह पर बैठाइएगा तो एक बार और काम करना होगा। एक बार h का मान बैठाइएगा। किसका मान बैठाइएगा, पहले x के जगह पर बैठाना होगा और उसके बाद h के मान। तो h का मान कितना है, 0 है, तो 0 बैठाइएगा। तो 5 इंटू 0 माइनस 0 माइनस 3 हल करिएगा। 5 इंटू 0 माइनस 3 हल करिएगा, -3। क्या हो गया बाबू, ये -3 आया। तो कौन लिमिट आया हम लोग का, ये -3 कौन सा लिमिट आया, ये हम लोग का जो माइनस आया है वो कौन सा लिमिट आया है, तो हम लोग का एल लिमिट आया है। कौन लिमिट आया है बाबू, एल लिमिट। कौन लिमिट आया, एल लिमिट। ठीक है। जैसे जैसे इसको हल करेंगे वैसे वैसे हमको आर को भी हल करना होगा। तो लिखिए आर लिमिट, यदि एक्स का मान क्या हो, एक्स का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो क्या लिखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 के ऊपर प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0। याद रखिएगा एल लिमिट में यहाँ क्या करना होगा, माइनस है, प्लस कर दिए। एल लिमिट में माइनस है तो यहाँ जोड़ना होगा। तो याद रखिएगा, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, जोड़िए चाहे घटाइए, वो कब, जब h 0 की ओर टेंस करेगा तब। जोड़िए चाहे घटाइए, h कब, जब 0 की ओर टेंस करेगा तब, 0 की ओर टेंस करेगा तब। सुनिएगा, लिमिट h टेंस टू क्या होगा, 0, h टेंस टू क्या होगा, 0। अब ये मनवा कहाँ बैठेगा, फिर वही बात, किसके जगह पर, f में x के जगह पर। तो f में x के जगह पर 0 प्लस h माइनस 3 हो जाएगा। लास्ट में मान बैठाया जाए h का मान, तो 0 प्लस 0 माइनस 3 हो जाएगा। हल करिएगा, 5 इंटू 0 माइनस 3 हो जाएगा। हल करिएगा, -3 आ गया। ठीक है। तो जैसे इसको हल किए हैं वैसे इसको भी हल किए हैं। बस अंतर क्या है कि यहाँ पर माइनस था, या क्या करना है, प्लस करना है बाबू। ठीक है ना, इतना समझ गए। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक तो कोई आप लोग का प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे डी लिमिट का। कौन लिमिट का बात करेंगे बाबू, डी लिमिट का। कौन सा लिमिट का बात करेंगे, डी लिमिट। तो सुनिएगा, डी लिमिट, तो डी लिमिट में x इक्वल कितना पर चलेंगे, 0 पर। याद रखिएगा एफ एक्स इक्वल 5x माइनस का है 3 है, एफ 0 x यहाँ पर 0 बैठाना है, 5 इंटू 0 माइनस 3 हल करिएगा -3। तो अब ये बताइए बाबू कि हम लोग आर लिमिट, एल लिमिट, डी लिमिट निकाल दिए कि नहीं। हम लोग आर लिमिट, एल लिमिट, कौन लिमिट निकाल दिए, डी लिमिट निकाल दिए ना। अब तीनों वैल्यू क्या है, बराबर है ना। तीनों वैल्यू हम लोग का क्या है, बराबर है ना। तो क्या लिखेगा, अतः x इक्वल 0 पर f संतत है। f क्या है, संतत है। f क्या है, संतत है। तो याद रखिए भाई, आप लोग को हर एक क्वेश्चन को, ये आप लोग का क्वेश्चन स्टेप 1 बताए है ना, और ये समझ लीजिए ऐसा आपको बनाना होगा। ध्यान रखिएगा, ये आप लोग को अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगला जो हम क्वेश्चन इसका बताएंगे ना, उस पर गारंटी दे रहे हैं कि तीनों में बनाते बनाते आप लोग 100% समझ जाइएगा। आप लोग 100% समझ जाइएगा। ओके, चलिए तो याद रखिएगा, आप लोग पहले सीखिए, एल लिमिट लीजिएगा तो छोटा होगा। ऐसे बनाने, जैसे जैसे हल किए वैसे वैसे हल करना होगा। ठीक है सर। चलिए अब क्या करेंगे, स्टेप 2 का बात करेंगे। किसका बात करेंगे बाबू, स्टेप 2। स्टेप 2 में, तो स्टेप 2 किस पर हल करेंगे बाबू, स्टेप 2 में कितना पर बाबू, तो x बराबर कितना पर, -3। तो सुनिएगा, इसको लिखेंगे एल लिमिट। कौन लिमिट, एल लिमिट। इसको इंग्लिश में हल कर दे रहे हैं, इफ x पहले लेस, x लेस देन -3 देन लिमिट, जैसे हल किया लिमिट x टेंड्स टू -3, किसके ऊपर माइनस होगा,
एल लिमिट का पहचान जानते हैं कि इसके ऊपर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अब सुनिएगा, लिमिट एच, याद देखो वैसे ही एच टेंस टू का अगर जीरो, जब एच जीरो की ओर टेंस करेगा तो इसमें से एच घटेगा, तो -3 माइनस एच। क्लियर है? और आप लोग समझ रहे हैं कि ए मान किसके जगह पर बैठता है, एक्स के जगह पर एफ में, एक्स के जगह पर एफ में। तो बैठाइए लिमिट एच टेंस टू का होगा जीरो, एक्स के जगह पर ए, तो -3 माइनस एच माइनस 3। और याद रखिएगा अब लास्ट में एच का मान बढ़, जैसे ही एच बैठाएंगे ना तो लिमिट हमारा गायब होगा, जैसे ही एच बैठाएंगे ना हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। लिमिट कब तक रहेगा, जब तक हम लोग का एच का वैल्यू बैठा न दे, ठीक है ना। तो सुनिएगा 5 -3 -0 माइनस हो गया, -15 हो जाएगा, हल कर लीजिए, -3 -18 हो जाएगा। तो कौन लिमिट हो गया, एल लिमिट। अब हम हल करेंगे कौन सा लिमिट, आर लिमिट का। कौन लिमिट का बाबू, आर लिमिट का। इफ x ग्रेटर देन -3 देन लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx। जुड़ना भी है तो ऐसे ही जोड़ना होगा, -3 प्लस क्या करेंगे एच। जोड़ना भी हो तो ऐसे ही जोड़ेंगे, घटाना भी होगा तो ऐसे ही। घटाए जोड़े हैं कब, जब जीरो को टेंस किया है तब। एच को घटाना, एच को देखना है कि एच को कब जोड़ेंगे और एच को कब घटे, बाकी आगे वाले अंक के चिन्ह क्या उससे हमको मतलब नहीं, बस एच को घटा है, एच को जोड़े हैं। फिर वही बात, ए मान किसके जगह पर बैठेगा, ए मान याद रखिएगा, ए मान एफ में एक्स के जगह पर। तो सुनिएगा 5 -3 प्लस एच -3, हल करिएगा 5 -3 प्लस 0 -3, हल करिएगा -15 -18। क्लियर है? आई होप समझ रहे होंगे कैसे इस क्वेश्चन को हल किया जा रहा है। अब हम चलेंगे डी लिमिट का बात करेंगे। कौन लिमिट का बात करेंगे, डी लिमिट। एट एक्स इक्वल कितना पर, -3 पर, एफ एक्स इक्वल 5x -3। तो क्या करेंगे, -3 बैठाएंगे यहाँ पर, सुनिएगा 5 गुने -3 -3 -18। तो ये भी क्या है, संतत है कि नहीं बाबू। तो लिखिएगा 10, इंग्लिश में 10 मतलब अतः एफ इज कंटिन्यूअस, मतलब एफ इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल -3। ये क्या है कि अतः x बराबर -3 पर f हम लोग का क्या है, संतत मतलब कंटिन्यूअस है। f मतलब संतत मतलब क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आई होप समझ रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग को कैसे हल करना है, इस क्वेश्चन को हम लोग को कैसे हल करना है। तो स्टेप 2 में तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे इसको हल किया जा रहा है। तो याद रखिए बाबू, आपको कहीं जैसे जैसे लैंग्वेज लिखा गया है वैसे वैसे हर एक क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज को लिखना होगा। और याद रखिए कैलकुलस एक्सरसाइज 5.1 बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है, और आप लोग एकदम गारंटी दे रहे हैं कि आपको कैलकुलस में कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। ओके, अब आप लोग समझ रहे होंगे कैसे इसको हल किया जा रहा है। ठीक है बाबू, अब हम क्वेश्चन है स्टेप 3 का बात करेंगे। किसका बात करेंगे, स्टेप 3। x इक्वल कितना पर 5, इसको हिंदी में हल कर दे रहे हैं। तो एल लिमिट कौन, हर एक क्वेश्चन को बनाने का एक ही तरीका है। एल लिमिट आप लोग समझिए फिर से, एल लिमिट, एल लिमिट यदि एल लिमिट क्या कहता है, एल लिमिट कि जो पॉइंट लीजिएगा उससे छोटा, तो छोटा ऐसे हो जाएगा हो तब, तो सुनिएगा लिमिट x टेंस टू यहाँ 5 ऊपर -fx, लिमिट h टेंस टू, याद रखिएगा माइनस है तो माइनस घटेगा 5 में से, 5 में से क्या घटेगा, -h। और याद रखिएगा लिमिट h टेंस टू 0। कोई लोग को दिमाग में दौड़ता होगा कि सर इसके बाद आप h टेंस टू 0 हमेशा लिख रहे हैं। हाँ भाई, हमेशा लिखना है क्योंकि यहाँ कंडीशन डाला गया है एल लिमिट और आर लिमिट के लिए कि h घटेगा और h जुटेगा, लेकिन कब, जब h 0 की ओर टेंस करेगा तब। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, f यहाँ f हो जाएगा। और याद रखिए एक किसके जगह पर, x के जगह पर, तो 5 × 5 - h - 3, हल करिएगा तो 5 × 5 - 0 - 3,
हल करिएगा 25 माइनस कितना आ जाएगा 3 20। आर लिमिट, कौन लिमिट बाबू, आर लिमिट। आर लिमिट में क्या है, यदि x का मान, यदि x का मान 5 से क्या हो बड़ा हो, तब लिमिट x टेंड्स टू 5 यहाँ प्लस होता है। अब आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद क्या करना होगा, 5 में h को जोड़ना होगा, 5 में h को घटाएं तब यहाँ पर जोड़ना होगा। तो कब जोड़ेंगे, जब 0 की ओर टेंस करेगा तब 5 प्लस h हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0। a इसका मतलब समझ रहे हैं कि a मान f में x के जगह पर बैठेगा, a मान f में x के जगह पर बैठेगा। तो 5 इंटू 5 प्लस h माइनस 3 हल करिएगा, 5 इंटू 5 प्लस 0 माइनस 3 हल करिएगा 25 माइनस 3 इक्वल टू, आप लोग देख रहे होंगे। अब कौन लिमिट, डी लिमिट, कौन लिमिट, डी लिमिट, कौन सा लिमिट बाबू, डी लिमिट। डी लिमिट का आता है कि इक्वल के लिए तो x इक्वल कितना पर 5 पर, इक्वल का मतलब न तो इसमें जोड़ना है न तो घटाना है। तो इक्वल में 5x इक्वल 5x माइनस 3, यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 5 माइनस 3। पहले गुणा का क्रिया हो गई, नहीं कि घटा दीजिएगा, पहले गुणा मल्टीप्लाई का। तो 25 माइनस 3 इक्वल 22। तो ये क्या है हम लोग का वैल्यू, ये तीनों क्या है, इक्वल है ना बाबू। ये तीनों हम लोग का क्या है, इक्वल आया ना। ये तीनों हम लोग का क्या है बाबू, इक्वल आया ना। तो इसलिए हम बोलेंगे कि क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या बोलेंगे बाबू इसको, कंटिन्यूअस है। तो लिखिएगा कि अतः x इक्वल 5 पर f संतत है। ठीक है, क्लियर है। आई होप समझ रहे होंगे। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको है, नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आपसे कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर जहाँ भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा, और आपको तो करने की भी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आप लोग खुद समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकंड का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम किसका बात करेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर हम इसी का अब सेकंड का बात करेंगे। एग्जामिन द कंटिन्यूटी एग्जामिन द continuity of the function fx equal 2x square minus 1 at x equal 3, at x equal कितना प्रभाव 3 पर। ठीक है, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर फलन fx इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1 के, सॉरी प्लस नहीं माइनस है, माइनस 1 के संतत्य की जांच कीजिए। क्या करना है, जांच करना है। उसी प्रकार जांच करना है तो सुनिए, बनाने का तरीका सोल्व करेंगे। देखिए अब इसमें हम लोग स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग का एक ही पॉइंट नहीं है, किस पर है, 3 पर है। और उसमें हम लोग स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इसलिए माने थे कि उसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन था, 0 था, -3 था और क्या था, 5 था। यहाँ पर सिर्फ 3 है, इसीलिए हम स्टेप नहीं माने, डायरेक्ट हल करेंगे। x इक्वल 3 पर, किस पर बाबू, x इक्वल 3 पर, किस पर बाबू, x इक्वल 3 पर। ठीक है, चलिए तो x इक्वल जब 3 पर चलेंगे तो सुनिएगा
एफ एक्स इक्वल, सुनिएगा पहले कौन लिमिट एल लिमिट, कौन लिमिट एल लिमिट, यदि x का मान 3 से क्या हो छोटा हो तब, तो बोलिएगा लिमिट x टेंस टू 3, इस पर माइनस हो जाएगा एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू क्या होगा 0। अब आप लोग हल करने आ रहे हैं, 0 की ओर जाएगा तब 3 में से h घटेगा, l में घटेगा, r में जुटेगा। अब आप लोग समझ गए होंगे ए मान कहाँ बैठेगा, f में x के जगह पर हम लोग का f 2 है, x के जगह पर तो x के जगह पर 3 माइनस h बैठाएंगे, होल स्क्वायर की स्क्वायर है और माइनस का है, क्लियर है। अब यहाँ पर मान पुट करिए, 2 इंटू 3 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 9 माइनस 1, 18 माइनस 1 इक्वल 17, क्लियर है। इसके बाद कौन सा लिमिट, आर लिमिट, यदि x का मान 3 से का बड़ा हो तब द लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 की ओर जाएगा तो 3 में h को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 3 में किसको जोड़ देंगे, h को। अब लास्ट में समझ रहे होंगे कि किसके जगह पर बैठेगा, f में x के जगह पर, तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 इंटू 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1, फिर मान पुट करिएगा, 2 इंटू 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 9 माइनस 1, 18 माइनस 1 इक्वल 17। चलिए अब कौन लिमिट का बात करेंगे बाबू, डी लिमिट का। कौन लिमिट का बात करेंगे, डी लिमिट। तो डी लिमिट में क्या है, एट x इक्वल 3 करना है, एट x इक्वल 3 मतलब पर एफ एक्स इक्वल कितना है 2x स्क्वायर माइनस 1, मान पुट करिएगा 3, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 9 माइनस 1, 18 माइनस 1 इक्वल 7। इस तरह से हम लोग का एक क्वेश्चन का हो गया, बन गया। आई होप समझ रहे होंगे आप, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। हर एक क्वेश्चन को बनाने का एक ही तरीका है और इसमें एक ही तरह से बता रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कोई अब आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, संतत बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्या बोलेंगे बाबू, इसको हम कंटिन्यूअस के नाम से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। समझ गए होंगे। चलिए लिख सकते हैं आप लिख लीजिए कि अतः x बराबर 3 पर फलन क्या है, संतत है। और एक बात याद रखिएगा कि संतत का मतलब होता क्या है, संतत में आपका दोनों आता है, संतत में आपका दोनों आएगा, संतत भी आएगा और क्या आएगा, संतत दो चीजों से बना है, संतत और असंतत को मिलाकर हम लोग का संतत बना। इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी जो बना हुआ है, कंटिन्यूटी जो बना है कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को, तो अगर मान लीजिए अगर संतत भी आएगा तभी भी हम उसको संतत बोलेंगे, कंटिन्यूटी बोलेंगे, और संतत भी आएगा तभी भी हम उसको कंटिन्यूटी बोलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा, याद रखिए पहले हम आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे, अब 4 के बाद आप लोग को थर्ड बताएंगे, ठीक है। पहले 4 बताएंगे, उसके बाद हम क्या बताएंगे, थर्ड बताएंगे। पहले हम आप लोग को क्या बताएंगे, 4 बताएंगे, उसके बाद हम आप लोग क्वेश्चन क्या बताएंगे, थर्ड बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा 4 क्वेश्चन में क्या है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल एक्स के पावर n कॉमा एक्स इक्वल n पर संतत है जहां n एक धन पूर्णांक है, जहां n एक धन पूर्णांक है। आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिएगा, है ना, कि इसको भी प्रूव दैट क्या करना है बाबू, इसको प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस
फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स के पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल एन, मतलब एक्स इक्वल एन पर हमको बताना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एन हमारा कौन सा नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो चलिए जैसे उसमें पॉइंट दिया रहता था 2 3 4 5, ऐसा यहाँ एन दिया है। ठीक है, हम लेंगे एल लिमिट, कौन लिमिट, एल लिमिट, यदि x का मान लेस देन हो n से, इंग्लिश में आपको लिख दिए हैं, क्वेश्चन में वैसे लिखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू n के ऊपर माइनस, l लिमिट में उसके ऊपर माइनस रहेगा, और जब माइनस रहेगा तो उसमें से h क्या हो जाएगा, घट जाएगा, उसमें से h क्या हो जाएगा, घटेगा। जब h घटाइएगा तो h घट गया। लास्ट में इसका क्या नाम क्या है कि f में x के जगह पर हम लोग का f है, x है, तो x के जगह पर n माइनस h के पावर का बन जाएगा n। लास्ट में मान बैठाएंगे n माइनस 0 के पावर n इक्वल n के पावर n। उसके बाद हम चलेंगे r लिमिट, कौन लिमिट का बात करेंगे, r लिमिट का। यदि x का मान 1 से क्या हो, बड़ा होता, जब बड़ा होगा तो लिमिट x टेंड्स टू n के पावर प्लस, या लिखेंगे एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, या लिखेंगे n प्लस h। और इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि ये मान कहाँ बैठेगा, f में x के जगह पर, f में x के जगह पर, तो क्या हो जाएगा हम लोग का n प्लस h के पावर n प्लस 0 के पावर n इक्वल, अब लिखेंगे d लिमिट, कौन लिमिट, d लिमिट। जब d लिमिट का बात करेंगे तो d लिमिट में क्या है कि x इक्वल n पर, x इक्वल n, f निम्नलिखित फलनों के संतत्य की जांच कीजिए। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित फलनों के संतत्य की क्या करना है, जांच करना है और ये बताना है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक मतलब 3 को छोड़कर बना लिए हैं। उस क्वेश्चन में अंतर यही था कि उसमें आपका बिंदु दिया हुआ था कि इतना पर आपको जांच करना है, x बराबर इतना पर हम लोग को जांच करना है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर जांच करना है लेकिन आपका कोई बिंदु दिया हुआ नहीं है। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन का जवाब यही रहेगा। ऐसे क्वेश्चन का कभी भी सोल्व करिएगा तो आपको मानना पड़ेगा लेट आपको मानना पड़ेगा। और याद रखिएगा कि जहाँ बिंदु नहीं दिया रहेगा अपना से कोई भी बिंदु मानिएगा तो वास्तविक संख्या मानिएगा। कौन संख्या मानिएगा, वास्तविक। तो लिखिएगा लेट x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग या x एलिमेंट r, जहाँ इंग्लिश में वेयर r एक वास्तविक संख्या है, r एक वास्तविक संख्या है, r एक वास्तविक संख्या है। r कैसी संख्या है बाबू, वास्तविक संख्या है। ठीक है, वेयर r इज ए रियल नंबर, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, x का जो वैल्यू होगा, याद रखिएगा रियल नंबर है ना बाबू, तो रियल नंबर में कोई भी वैल्यू को रख सकते हैं, बाटा में, रूट में, माइनस, प्लस, किसी भी मान को आप रख सकते हैं, यहाँ कोई रुकावट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए, तो x का मान देखिएगा, डॉट डॉट -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अपना से कोई भी बिंदु ले सकते। अब बात रहा कि क्या सर यही अंक फिक्स है, नहीं, -6 अनंत है ना बाबू, तो कोई भी माइनस का ले सकते हैं आप, प्लस का कोई भी, बाटा में भी लिख सकते हैं और रूट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब इसमें से अपना से कोई एक बिंदु ले लीजिए। मान लेते हैं हम 3 ले रहे हैं, किस पर ले रहे हैं, 3 पर, हम 3 पर जांच करेंगे। ठीक है, हल करने का वही तरीका है, लिमिट क्या करिएगा, यदि x का मान 3 से क्या हो, छोटा हो, छोटा जब होगा तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ एफ एक्स लिख देंगे। क्लियर है, लिमिट h टेंड्स टू 0,
यहाँ 3 माइनस एच रखेंगे। क्लियर है, मान पुट करिएगा, ए को हल कर रहे हैं तो एक्स का मान उसमें कितना है, एक्स यहाँ पर क्या रखेंगे 3 माइनस एच, यहाँ माइनस क्या है 5 है। हल करिएगा 3 माइनस 0 माइनस 5 माइनस 2। अब लिखिएगा आर लिमिट, कौन लिमिट लिखिएगा बाबू, आर लिमिट। जब आर लिमिट का बात करेंगे तो यदि एक्स का मान 3 से क्या हो बड़ा हो तब, तो लिखिएगा लिमिट एक्स 3 ऊपर प्लस एफ एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 प्लस एच। मान पुट करिएगा लिमिट एच टेंस टू 0, मान बैठिए बाबू 3 प्लस एच माइनस का है 5, एच का मान बैठाइए 3 प्लस 0 माइनस का है 5, हल करिएगा -2। अब लिखिएगा डी लिमिट, यहाँ क्या लिखिएगा डी लिमिट, कौन लिखिएगा तो एक्स इक्वल कितना 3 पर, एफ एक्स इक्वल कितना है एक्स माइनस 5, तो यहाँ 3 माइनस 5 इक्वल -2। तीनों बराबर है कि नहीं, बराबर है ना, तो लिखिए अतः एक्स एलिमेंट आर के सभी बिंदुओं पर अतः एक्स एलिमेंट आर के सभी बिंदुओं पर क्या है संतत है, अतः एक्स एलिमेंट आर के सभी बिंदुओं पर क्या है संतत है। आई होप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में ध्यान नहीं देना है कि जहां बिंदु आप लोग का नहीं दिया रहेगा अपना से कोई बिंदु मान सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक्स एलिमेंट आर एक वास्तविक संख्या रियल नंबर है, वेयर आर इज ए रियल नंबर, सो एक्स इक्वल -6 कोई भी ले सकते, बाटा में भी लिख सकते, रूट में भी ले सकते, कोई लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी ले सकते हैं। हम 3 लिए हल किए बराबर है। ओके, एक और हम क्वेश्चन आप लोग को हल कर दे रहे हैं, एक क्वेश्चन को और हल कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है सी को बोला है लेट, इसमें भी एक्स एलिमेंट आर मंझोला कोष्टक -5। अब बात रही सर ऐसा क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ बोल दिया ना कि नॉट इक्वल -5, इसमें -5 रहना नहीं चाहिए। हाँ, आर का वैल्यू हर एक होना चाहिए लेकिन उसमें -5 को छोड़कर, ठीक है। तो इसी प्रकार जहाँ आर एक वास्तविक संख्या है तो इसलिए एक्स का वैल्यू वही बात डॉट -6, यहाँ -5 छोड़ना होगा, -5 नहीं लेना है, -4 -3 -2 -8 0 1 2 3 4 5 6 डॉलर। ओके, अब लिखिए, अब लिखिएगा x इक्वल हम किस पर ले रहे हैं कि 1 पर, किसी पर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन लिमिट, एल लिमिट। जब एल लिमिट लीजिएगा तो यदि x का मान 1 से का छोटा हो तब का बात किया जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच, मान बैठाइएगा तो लिमिट h टेंस टू 0 1 का स्क्वायर 1 माइनस h का स्क्वायर -25 बटा में 1 माइनस एच प्लस 5। हल करेंगे तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर -25 1 माइनस 0 प्लस 5। हल करिएगा टोटल -24/4 आएगा, ये -6 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद कौन सा लिमिट बाबू, आर लिमिट। यदि x का मान 1 से बड़ा हो तब, जब बड़ा होगा तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, मान पुट करिएगा
1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 25 बाई 1 प्लस एच प्लस 5, यहाँ मान पुट करिएगा 1 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 25, 1 प्लस 0 प्लस 5, हल करिएगा टोटल माइनस 24/4 माइनस 6 हो जाएगा ना। क्लियर है, देख लीजिए ऐसे ही सबको हल किया जा रहा है ना। चलिए यहाँ पर हल कर दे रहे हैं डी लिमिट, यहाँ पर हल कर दे रहे हैं डी लिमिट, कौन लिमिट बाबू, डी लिमिट एक्स इक्वल कितना पर 1 पर, जब डी लिमिट का बात किया जाएगा एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा में एक्स प्लस 5, एफ यहाँ 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 25 बटा में 1 प्लस एक मिनट बाबू, यहाँ जब हल करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, 1 मिनट 6, यहाँ आ जाएगा -4 आएगा, ठीक है। यहाँ भी हल करेंगे तो नीचे 6 आ जाएगा, यहाँ माइनस का आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ भी हल करेंगे तो 5 हो जाएगा, हल करेंगे -24/6 हल करेंगे -4। तो आप लोग क्या देखिए कि बराबर है ना, एल लिमिट डी लिमिट और कॉन लिमिट आर लिमिट, एल लिमिट डी लिमिट और कॉन लिमिट आर लिमिट तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। एल लिमिट आर लिमिट डी लिमिट तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस तरह से ये हम लोग का क्वेश्चन बन गया। तो आप लोग को होमवर्क क्वेश्चन नंबर बी और डी बना लीजिएगा, और कल का लेक्चर जो बनेगा बहुत इंटरेस्टेड आएगा कल का क्वेश्चन में, ठीक है ना। और आज इस क्वेश्चन बना आप लोग तरीका जान गए कैसे इसको हल करना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।